इतनी उदास क्यों? अंकल उदास कैसे ना, उन जालिमों ने खान साहब को पकड़ लिया है। तो इमरान खान ना मेरा बेटा रोना इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। वो जिन्होंने इनको कैद में रखा हुआ ना, खान साहब को कुछ नहीं जाएगा। वो तो मच्छर से क्या, उन्होंने तो का भी मुकाबला किया हुआ है, वो मच्छर का भी मुकाबला कर सकते हैं। क्या बात है। आपके कप्तान इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं, तो जेल के अंदर रह के वो कैसे कामयाब होंगे, कैसे उनको लोग वोट डालेंगे? अंकल आपको पता है कल पेशावर में क्या हुआ? खान साहब जेल के अंदर भी थे, लेकिन उनको लोगों ने फिर भी वोट डाली। अच्छा इलाफ इसके ऊपर कुछ बनाया आपने? आपका कप्तान जेल के अंदर है और जनाब बाहर जश्न हो रहे थे। तू कैद में है तो क्या हुआ, तू कैद में है तो क्या हुआ, तेरी फतह के दीप जलाएंगे। ओ खान मेरे हम तेरे लिए सड़कों पे ही सो जाएंगे। ओ खान मेरे हम तेरे लिए सड़कों पे ही सो जाएंगे। तेरी दुश्मन सारी जमातों को हम नानी याद कराएंगे। कोई गुलाब दा अरेक होवे, कोई गुलाब दा अरेक होवे, हान नु फड़ने वाले हो ताड़ा बेड़ा ही गरक होवे। जो मर्जी कर लेंदे हो, जो मर्जी कर लेंदे हो, झूठे मूठे केस करके तुसी बार बार फाड़ लेंदे हो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है तोशाखाना केस में, जो उन पर गड़ी का केस चल रहा था। उनके ऊपर 3 साल की सज़ा सुनाई गई है और 5 साल के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो है नाअहल कर दिया है। तो जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनकी जमात के बड़े दुख में मुब्तला है, रंजो गम में मुब्तला है और इमरान खान साहब की रहाई की जो है दिन रात दुआएँ मांग रहे हैं। तो यहाँ पर मौजूद है एक पार्क में, एक छोटी सी बेटी मुझे यहाँ पर नज़र आई है। इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैग जो है अपने सीने पर सजाया हुआ है और यहाँ बैठ के ये रो रही है। इससे पूछेंगे क्यों, क्या वजह है जनाब कि यहाँ बैठी ये रो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? अंकल उदास कैसे ना, उन जालिमों ने खान साहब को पकड़ लिया है। तो कुछ नहीं होता है, हम इमरान खान साहब को पकड़ लिए तो बहादुर लोग ही जेल में जाते हैं ना। तो इमरान खान ना मेरा बेटा रोना इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। तो इमरान खान साहब अंदर के हैं, जो सच्चे बंदे अंदर जाते हैं वो इम्तिहान होता है अल्लाह पाक की तरफ से, वो आ जाएंगे जल्दी बाहर। अगर वो ईमानदार हैं, अगर वो ऑनेस्ट हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो जल्दी वापस आएंगे। ना रो। हाँ वो जल्दी वापस आएंगे। चलो कुछ नहीं। इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत क्यों करती हो कि आपकी आंखों में आंसू हैं और आप यहाँ बैठ के रो रही हो? अगर उन्होंने वही तो हमारे साथ थे, उन्होंने तो हमारा साथ दिया था। आपको अच्छे इसलिए लगती हैं कि वो आपके साथ है, तो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो सियासतदान है वो आपके साथ नहीं है, आपको वो अच्छा नहीं लगते? वो क्यों अच्छे नहीं लगते आपको? वो चोर हैं। ये किसने बताया कि वो चोर हैं? खान साहब ने बताया था। खान साहब ने बताया था कि खान साहब आपको ईमानदार लगते हैं? हाँ जी। अगर वो ऑनेस्ट हैं आपके मुताबिक तो फिर उन पर गड़ी का इल्ज़ाम क्यों लगा? फिर उन पर ये क्यों कहा कि इमरान खान साहब ने गड़ी चोरी की है? उन्होंने नहीं घड़ी चोरी की, घड़ी तो उन्होंने चोरी की है, जो खान साहब को चोर कहते हैं। खान साहब को तो चोर कहते हैं। जी नाज़रीन, आप बच्ची की गुफ्तगू और जज्बात सुने कि जनाब इमरान खान साहब से कितनी बेइंतहा मोहब्बत करती है। अच्छा, हमने तो आपके बड़े सॉन्ग्स भी सुने हुए हैं जनाब के, आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेजेस पे, और वैसे भी आप इमरान खान साहब की मोहब्बत में कुछ ना कुछ लिखती रहती हो। इमरान खान, इस मौके पर आपने क्या लिखा अपने कप्तान के लिए? मैंने आज अपनी फ्रेंड बरीरा का एक अच्छा तराना सा लिखा है, तो मैं उनकी इजाज़त लेकर सुनाना चाहती हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं सुना देती हूँ। सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ जी आप। ओ खान मेरे कप्तान मेरे, तुझे फिर से वापस लाएंगे, वोटों की फिर ताकत से तेरे सर पे ताज सजाएंगे। ओ खान मेरे कप्तान मेरे, तुझे फिर से वापस लाएंगे, वोटों की फिर ताकत से तेरे सर पे ताज सजाएंगे। इलेक्शंस में आपको लगता है कि लोग इमरान खान साहब को वोट देते हैं? थैंक यू। इमरान खान साहब को लोग वोट डालेंगे? डालेंगे, जरूर डालेंगे। उस नवाज शरीफ को कौन वोट डालेगा? अंकल आप ही बताएं, कौन डालेगा उसको वोट? यानी कि इमरान खान साहब ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, इमरान खान साहब को तो जनाब उन्होंने जेल में रख दिया, और इमरान खान साहब तो लोग कहते हैं बड़े नरमो नाजुक हैं, वहाँ पे तो जेल पे तो मच्छर वगैरह काटेंगे उनको, ना उनको एसी दिया गया है वहाँ पे। अंकल खान साहब जज्बे वाले हैं, उन्होंने हमारी कितनी रक्षा की है, और
वो जिन्होंने इनको कैद में रखा हुआ है ना, खान साहब को कुछ नहीं जाएगा। वो तो मच्छर से क्या, उन्होंने तो कुत्तों का भी मुकाबला किया हुआ है, वो मच्छर का भी मुकाबला कर सकते हैं। क्या बात है, यानी कि इमरान खान साहब जो हैं आपके मुताबिक फाइटर हैं, वो हर किसी से लड़ना जानते हैं। हाँ जी, वो जो हर एक से लड़ना चाहते हैं। अच्छा इलाफ, आपके कप्तान इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं, तो जेल के अंदर रह के वो कैसे कामयाब होंगे, कैसे उनको लोग वोट डालेंगे? अंकल आपको पता है कल पेशावर में क्या हुआ? खान साहब जेल के अंदर भी थे, लेकिन उनको लोगों ने फिर भी वोट डाली। यानी कि आपके मुताबिक कि खान साहब जहाँ मर्जी चले जाए, लोग इमरान खान साहब को वोट डालेंगे, उनकी जमात को। हाँ जी। अच्छा इलाफ, इसके ऊपर कुछ बनाया आपने? आपका कप्तान जेल के अंदर है और जनाब बाहर जश्न हो रहे थे। हाँ जी अंकल, मैंने बनाया है, मैं सुना देती हूँ। इमरान खान साहब हमारे लीडर, हमारी पूरी दुनिया के लीडर, ये आपके लिए। तू कैद में है तो क्या हुआ, तू कैद में है तो क्या हुआ, तेरी फतह के दीप जलाएंगे, तेरी फतह के दीप जलाएंगे। ओ हान मेरे कप्तान मेरे, तुझे फिर से वापस लाएंगे, फोटो की फिर ताकत से तेरे सर पे ताज सजाएंगे। अच्छा जी, यानी कि आपको यकीन है कि आपके लीडर जो हैं जहां मर्जी हो, जेल में हो, जहां मर्जी हो, इमरान खान साहब को ही लोग वोट डालेंगे? हाँ जी, उनको ही वोट डालेंगे। अंकल अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा मरियम नवाज की बात सुन के। मैं कहती हूँ कि मरियम नवाज को कौन वोट डालेगा? कौन डालेगा मरियम नवाज को वोट? कोई भी नहीं डालेंगे उसको। मरियम नवाज साहिबा तो ये कह रही थी जनाब के उनके बाबा जान भी जेल में रह के आए हैं, तो इमरान खान कौन सा लाडला है, ये भी जेल में रह के आए, इसको पता चलेगा जेल में क्या होता है। नवाशी जेल में रह के आया है तो हमें क्या हुआ? हमारा दुख है खान साहब के लिए, हमारी जान है खान साहब के लिए। ये बताओ कि आप मेरी शहजादी, आप कहती हो कि इमरान खान साहब को ये लोग बहुत जल्द छोड़ देंगे, आपका दिल क्या कहता है कि इमरान खान साहब को ये लोग आज़ाद कर देंगे? जी बिल्कुल, मेरा दिल भी यही कहता है कि ये लोग खान साहब को जल्दी छोड़ेंगे। क्यों जल्दी छोड़ेंगे, क्यों जल्दी, क्या वजह जल्दी छोड़ेंगे? बाकी लोग भी तो अंदर गए हैं, वो अपनी सजा जो है पूरी करके बाहर आए हैं। वो क्योंकि वो चोर थे, ये चोर नहीं है कि वो जल्दी भाग गए बाहर। तो इमरान खान साहब जो हैं वो चोर नहीं, इसलिए जल्दी वापस आ जाएंगे बाहर। हाँ जी। अच्छा, अगर तो इमरान खान साहब को उन्होंने ना छोड़ा, इमरान खान साहब को अंदर जेल में रखा 3 साल के लिए, तो फिर आप लोग क्या करोगे? हम लोग एहतजाज करेंगे। अच्छा जी, हम छुड़वाएंगे उनको। अच्छा, क्या बात है। आगे जाकर अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन खान साहब को अंदर नहीं रहने देंगे। वाह जी वाह, तो फिर इस पे कुछ लिखा आप? ओ खान मेरे, हम तेरे लिए सड़कों पे ही सो जाएंगे, ओ खान मेरे, हम तेरे लिए सड़कों पे ही सो जाएंगे, तेरी दुश्मन सारी जमातों को हम नानी याद कराएंगे, तेरी दुश्मन सारी जमातों को हम नानी याद कराएंगे। ओ हान मेरे कप्तान मेरे, तुझे फिर से वापस लाएंगे, वोटों की फिर ताकत से तेरे सर पे ताज सजाएंगे। ओ हान मेरे कप्तान मेरे, तुझे फिर से वापस लाएंगे, वोटों की फिर ताकत से तेरे सर पे ताज सजाएंगे। वाह क्या बात है जी, इमरान खान साहब की जनाब बड़ी सच्ची और पक्की फ़ैन यहाँ पे है, उसे यकीन है कि इमरान खान साहब को लोग वोट डालेंगे और खान साहब जो है दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा मेरी बात ये बताओ जी, इमरान खान साहब तो बड़ा कहते थे जनाब उनके लाखों और करोड़ों चाहने वाले हैं, अगर उनको जेल में पकड़ लिया गया तो जनाब लोग बाहर आ जाएंगे उनको छुड़ाने के लिए, लेकिन हमने देखा कि इमरान खान साहब को जब लाहौर से ले जाया गया तो कोई शख्स भी बाहर नहीं आया, क्या वजह है? बहुत लोग निकलेंगे, बहुत लोग निकलेंगे खान साहब को बचाने के लिए, और निकले भी हैं, और मेरी और हम सब की खान साहब के चाहने वालों की उम्मीद है कि खान साहब छूटेंगे, और छूट के इंशाल्लाह वो अपना वादा निभाएंगे। खान साहब ने कहा था कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी हमारे मुल्क में तोड़फोड़ नहीं करेगा, इसलिए हम लोग बाहर नहीं निकले थे। और अगर खान साहब आपको दोबारा कहें कि आप बाहर निकलो तो निकलोगी बाहर? हम निकलेंगे, हम खान साहब को छुड़वा के आएंगे। लग पता जाएगा फिर इन चोरों को कि खान साहब से पंगा लेना कितना आसान नहीं है।
चलो जी, कितना मुश्किल है जी। नाज़रीन आप इसकी बातें सुन लें आप। चलो जी भाई, एंड पे अपने कप्तान इमरान खान साहब के नाम कोई पैगाम दे दो। निकले तो बाहर हो नहीं आप, कोई पैगाम दो उनको। कोई गुलाब दारेक होवे, कोई गुलाब दारेक होवे, हान नु फड़ने वाले हो ताड़ा बेड़ा ही गरक होवे, हान नु फड़ने वाले हो ताड़ा बेड़ा ही गरक होवे। उनका बेड़ा गर्क हो जाए भाई, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी देखी है, उनका तो कोई कसूर नहीं है। उनको तो जो ड्यूटी उनको मिला, ऑर्डर मिला था, उन्होंने तो ऑर्डर को माना है, तो आपने उनका कह दिया है। अंकल ये ड्यूटी है कोई, इसे ड्यूटी कहते हैं, इसे तो गलत फैसले कहते हैं। इन्होंने हमारे खान को पकड़ा है गलत और झूठी और गलत फैसले के लिए, इसलिए पकड़ा है, झूठा पकड़ा है। अच्छा जी, देखो नाज़रीन, बच्चों का भी पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम तो यही कहते हैं जनाब कि इस मुल्क में जो बेहतर है वही आगे हो। इराफ और क्या लिखा है इसके अलावा? रब फिर गुड्डी चार सटेगा, रब फिर गुड्डी चार सटेगा, हान ने ते छुट्टे जाना है, चोर सुनी ते चार सटेगा, हान ने ते छुट्टे जाना है, चोर सुली ते चार सटेगा। कौन सा चोर है जनाब जिसको आप सूली पे चढ़ाना चाह रही हैं? कौन चोर है जनाब इस मुल्क में? सारी पीढ़ियां चोर है। ओए होए होए। और अंकल आपको पता है जो मरियम नानी कहती थी कि अगर खान साहब पकड़े गए तो मेरी मौजें हो जाएंगी, इनकी मौजें हुई? इनकी मौजें नहीं हुई ना, तो अब खान साहब की मौजें होंगी, इनकी मौजें नहीं होंगी। यानी कि आपको लगता है कि इमरान खान साहब को अल्लाह पाक जो है बाहर रिहा करेंगे और जो बाकी चोर जो हैं वो सूली पे चढ़ेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह हमारे खान साहब जरूर छुटेंगे। ओह वाह जी वाह। अच्छा नाज़रीन, आपने इराफ की गुफ्तगू सुनी कि इमरान खान साहब से इसे कितनी मोहब्बत और किस तरह जनाब इसने जो पूरे अपने टप्पे और सॉन्ग्स तैयार किया, नगमा पूरा किस तरह इसने इमरान खान साहब की मौजूदा सूरत हाल पे की है। तो आपकी इसको गाने और टप्पे कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। और इमरान खान साहब की इस मोहब्बत पर क्या हुआ है? अभी और भी सुनाने हैं। अच्छा, मैं तो अपना प्रोग्राम एंड करने लगा था, मैं कहा शायद आपने खत्म कर दिया सब कुछ। नहीं अंकल, इतने ही से थोड़े थे। अच्छा, आपने क्या बहुत ज्यादा और भी याद किए हुए हैं? हाँ जी। चलो सुना दो फिर यार। अच्छा, तो अब क्या रह गया आपके पास? सब कुछ तो सुना दिया, पीडीएम को भी आपने बैंड बजा दिया, आपने चोरों को भी सूली पे चढ़ा दिया, अब किसकी मख्ती आने लगी है? मैंने उन झूठे वकीलों के लिए टप्पे बनाए हैं जो खान साहब को जिन्होंने झूठे केस पर अंदर किया है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, वकीलों की भी उसने बैंड बजा दिया, झूठे वकीलों की। सुनाओ जी, वकीलों पे क्या बना दिया आपने? जो मर्जी कर लेंदे हो, जो मर्जी कर लेंदे हो, झूठे मूठे केस करके तुसी बार बार फाड़ लेंदे हो, झूठे मूठे केस करके तुसी बार बार फाड़ लेंदे हो। ओ वाह, क्या बात है जनाब। इसने वकीलों को भी बता दिया कि वकील इमरान खान साहब के ऊपर झूठे केस बनाए हैं उन्होंने, और उन झूठे केस के ऊपर इमरान खान साहब को सज़ा दी गई है। या वकील तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने गलती की है, चोरी की है, उस चोरी की सज़ा मिली है। इमरान खान साहब ने कहा था ना, इस मुल्क में जो चोर होगा उसको सज़ा दी जाएगी। तो कोई बात नहीं, इमरान खान साहब से काम शुरू हो गया तो करे फिर इसको जेल जाने दें। जी नहीं, इनको हम कभी भी जेल नहीं जाने देंगे। अच्छा, वकील तो ये भाई ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने चोरी की है, हम उनको चोरी की सजा दे रहे हैं, इसमें बुरी बात कौन सी है? आपके लीडर ने खुद ही तो कहा था कि जो भी चोरी करेगा उसको जेल में डाल दिया जाए। हाँ जी अंकल, उन्होंने कहा था। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मरियम नवाज नानी कहती थी कि हमारे बाप ने तोशा खाना से गाड़ी ली है, तो उनको भी तो जेल में डाले ना पकड़ के। हमारे खान साहब को क्यों उन्होंने जेल में फेंका हुआ है? उनको क्यों नहीं पकड़े आप? चलो आपके मुताबिक उनको जेल में क्यों नहीं डाला? खान साहब को क्यों डाला? अंकल, नून लीग के सपोर्टर कहते हैं कि मियाँ साहब खाते भी हैं और लगाते भी हैं, इसलिए इन्होंने तोशा खाना से खाया और आगे वकीलों में लगाया, इसलिए इनकी बचत हो गई है। हाँ जी। अच्छा इराफ, मैं अब जाऊँ बेटे? कभी भी कोई सुनाना है आपने? नहीं अंकल जी, ये लास्ट है बस। लास्ट है, चलो शुक्र है, सुनाओ भाई, जल्दी जल्दी सुनाओ। सारे रल के पे गए हो, सारे रल के पे गए हो। अंकल, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? सारे रल के पे गए हो। मैं समझ रहा हूँ जनाब, सुनाओ। सारे रल के पे गए हो, होर कोई नहीं जेल लबी, जेल अटक चले गए हो, होर कोई नहीं जेल लबी, जेल अटक चले गए हो।
वाह क्या बात है जी। सर क्या कहेंगे आप इनके जज्बात की? छोटी सी बेटी है यहाँ पे और आई हुई इमरान खान साहब को डिफेंड कर रही है और उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही है अपने। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, मैं तो यहाँ से गुजरा था, मैंने बच्ची की आवाज़ सुनी है तो एक अट्रैक्शन होती है इंसान की। अब यकीन करे मैं बड़े अच्छे मूड में था तो इन्होंने ना मेरा मूड ऑफ कर दिया। ये मतलब ये नज़म और ये गा के ये बच्चे जो हमारे जो है ज़मीर को जगाते हैं, इन बच्चों को पता चल चुका है कि कौन सच के रास्ते पे है, कौन गलत रास्ते पे है। इन बच्चों को पता चल चुका है कि इमरान खान कितना सच्चा है। और तो जिस तरह जाहिर मेरी बेटी ने कहा कि इमरान खान साहब जल्दी वापस आ जाएंगे, आप लोगों को भी उम्मीद है कि इमरान खान साहब वापस आएंगे जल्दी? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पूरा यकीन है अपने रब पे। व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तज़िल्लु मन तशाओ। आगे भी इसको जेल में डाला था, कितनी पॉपुलरिटी हुई और कितनी आवाम आ गई। ये बेवकूफ़ है, ये बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि हम इसके साथ जो एक बार कुछ करते हैं तो इसकी पॉपुलरिटी डबल हो जाती है। वो इमरान खान एक ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक वो खाली मेरी पाकिस्तानी कौम नहीं, वो आलमी दुनिया के लीडर है। पेशावर जो मैं कल जो इलेक्शन हुआ इसकी जीती जागती मिसाल है। मेरा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है। हमारे पठान जो है ना बड़े दिलेर और गयूर कौम है। कल ही रात में उन्होंने फैसला किया कि जिसको उन्होंने खड़ा किया ना उसको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। वो उसके गेट के पास खड़ा होता था, वो एक आम सिक्योरिटी गार्ड टाइप का बंदा था, इनामुल्लाह खान जो है। और अल्लाह ने देखे कितनी इज्जत दी, क्यों दिया? वो इमरान खान की वजह से दी। उन्होंने इमरान खान को वोट दिया और अब कल पेशावरों ने साबित किया कि खान साहब आप जेल में हैं, कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। और वो देखें रातों रात माशाल्लाह वो 2 तहसीलों के बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट है वो पेशावर के अंदर जो है, और वो उसका मेयर बन चुका है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे जज्बात सुने इनके। जी मैं एक और टप्पा मैंने आखिरी ख्वाजा से रहा। मैं तो एंड करने लगा था अपना, कुछ सुनाओ। अच्छा अंकल, मैंने ख्वाजा के लिए एक टप्पा लिखा है। ख्वाजा कौन से जी? ख्वाजा सरा, जिन्होंने हमारी शेरनियों को, जिन्होंने हमारी औरतों को गालियां दी थी असेंबली में। क्यों दी थी? हम आप लोगों को वहाँ पर खान साहब के लिए इज्जत करने के लिए भेजते हैं, आप लोगों ने वहाँ पर उन्हें गालियां निकाली। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गालियों का हिसाब क्या होता है। क्या सुनाओ जी? गला संभली च थपदाए, गला संभली च थपदाए, ख्वाजा सरा स्याल कोटी जो मर्जी है बकदाए, ख्वाजा सरा स्याल कोटी जो मर्जी है बकदाए। अच्छा, यानी कि वो औरतों पे बातें करते हैं इसलिए आप उनको ख्वाजा सलाह कह दिया? हाँ जी। औरतों की तो इज़्ज़त करनी चाहिए किसी भी सियासी जमात में, वो क्यों ना उनका बिलोंग हो, कि औरतों की इज़्ज़त जो है हमारे इस्लाम में फ़र्ज़ है। जो आपने सुनाया था इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब को कोई पैगाम दे दो आप। मैं खान साहब को पैगाम देती हूँ, ओ खान मेरे, हम तेरे लिए सड़कों पे ही सो जाएंगे, तेरे एक इशारे पे हम अपनी जान लुटाएंगे। क्या बात जी। नाज़रीन, आपने इराफ की गुफ्तगू सुनी और इसकी इमरान खान साहब से मोहब्बत देखी। कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइए कि इसकी मोहब्बत के बारे में, और ये भी आप लोग बताइए कि आप लोग समझते हैं इराफ की तरह कि इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।